सभी को सादर प्रणाम। मानसरोवर साहित्य अकादमी मंच पर आज विशेष जो बीच में छूटा हुआ था हमारा गायन और वाचन का कार्यक्रम, उसको लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हमारे बीच में हमारे जो प्रतिभागी हैं, चयनित प्रतिभागी, उन प्रतिभागियों में आदरणीय टीसीसीपी जी, आदरणीय मेवाराम शुक्ला जी, रामेश्वर लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी अन्य जो इलासरन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उन सभी का भी हार्दिक आभार है, हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करते हैं, और क्योंकि समय पहले ही हो चुका है 10 मिनट का, तो माँ शारदे को वैसे हम सब नमन करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आदरणीय मेवाराम शुक्ला जी को आमंत्रित जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ, अब आ रही है। जी जी आ सर। रही जी, है। मेरे किसी का कॉल आ गया था बीच में, तो मेरी आवाज आप तक अच्छा, नहीं पहुंची। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी जी जी, ठीक है। मेवाराम स्वागत है आपका। जी जी हाँ साहब, मैं जी हाजिर हूँ, जैसा आपका आदेश हो। मानसरोवर साहित्य पटल को नमन। मैं आज आप लोगों के बीच में दिए गए विषय जो पहले से दिया गया था, और ये छूटे हुए विषय थे, उसी की श्रृंखला में आज फिर से इसको शुरू किया जा रहा है। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पाँच मिनट हमें मौका दे दिया जाए, क्योंकि हमारा सर बहुत तेजी से चकरा रहा है। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट के बाद। जी, 5 मिनट मौका हमको दे दिया जाए। क्या हो गया? क्या हो गया? आगे जी, मेवाराम जी आपके स्वागत है। ये चक्कर आ गया था साहब। गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी जी, पी लें। असल में तबीयत भी खराब चल रही है इस समय। हाँ, मौसम ही ऐसा है। हम्म। जी, सम्मानित मानसरोवर पटल को नमन करते हुए आदरणीय मान सिंह सुथार साहब, संचालक आदरणीय लोकेश आजाद जी, आयोजिका आदरणीय सविता मैम को, और भाई साहब सतीश पोरवाल जी को हमारा नमस्कार। दिए गए विषय डर का सामना
की स्वलिखित रचना आप सभी मित्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ तबीयत हमारी खराब हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रचना पूरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं। आप अपने अमूल्य कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। लीजिए, प्रस्तुत है। हौसला जब सर चढ़कर बोलता है महफिल में, हौसला जब सर पर चढ़कर बोलता है महफिल में, डर खुद ब खुद दम तोड़ देता है वीर के दिल में। और लीजिए रचना। हम करें दृढ़ता से डर का सामना, हम करें दृढ़ता से डर का सामना, है यही जीवन की सच्ची साधना, है यही जीवन की सच्ची साधना। राह में चट्टान सी बाधा हो, लेकिन मन में हो करुणा की ऊंची भावना, मन में हो करुणा की ऊंची भावना। और हम करें शाश्वत ये हार में ही जीत होती, जो कठिन संघर्ष का ही सार होती। देख कर बाधा न किंचित भी डरे हम, हो के संकल्पित करें हम सामना, हो के संकल्पित करें हम सामना। डर हमेशा भ्रम का ही निर्माण करता, डर हमेशा भ्रम का ही निर्माण करता। मन में दुविधा का निरंतर भाव भरता, मन में दुविधा का निरंतर भाव भरता। डर से घबरा कर न बदले राह अपनी, जीत की हरि से करें हम प्रार्थना, जीत की हरि से करें हम प्रार्थना। और डर को जिस नर ने कदम से रौंद डाला, कर्म कर चट्टान से सरिता निकाला, सिद्ध कर दी डर से आगे जीत उसनी। ऐसे पुरुषों की करें हम वंदना, ऐसे पुरुषों की करें हम वंदना। और अंतिम बंद। दृढ़ता से डर नहीं आंखें मिलाता, दृढ़ता से डर नहीं आंखें मिलाता। कर्म की बढ़ती तपिश पर सर झुकाता, देखता डर रसिक की गहरी चुनौती। खींचता पग जोड़ कर वो कांपता, खींचता पग जोड़ कर कांपता, खींचता पग कर को जोड़ कर कांपता। मंच को बारंबार नमन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज कोई संचालन की भूमिका यदि कोई निभा पाए तो बताएं मुझे, खाली नाम ही पुकारने हैं। लोकेश जी का शायद नेट नहीं साथ दे रहा है। चलिए आदरणीय, आज इतना ही हम कहेंगे आपको कि बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और इसी श्रृंखला में
अगली पंक्ति में आदरणीय सुनीता तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप आए और अपनी रचना को प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। माइक म्यूट है क्या? माइक म्यूट है आदरणीय, माइक म्यूट है। जी 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 अब हो गया। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय संचालक संस्थापक जी, सविता जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी रचना पर आती हूँ। इसका शीर्षक है डर का सामना। डर से यूं हर कदम पर भागा नहीं करते, हिम्मत हो तो हालात से हारा नहीं करते। डर से यूं हर कदम पर भागा नहीं करते, हिम्मत हो तो हालात से हारा नहीं करते। तूफान अगर सामने आए कभी कभी, हम अपनी कश्ती को उतारा नहीं करते। तूफान अगर सामने आए कभी कभी, हम अपनी कश्ती को उतारा नहीं करते। अंधेरों से घबरा कर रुक जाना क्या होता, दीपक जलाकर रास्ता हारा नहीं करते। दीपक जलाकर रास्ता हारा नहीं करते। डर तो बस मन का एक भ्रम ही होता है, सच जानकर फिर इसे पाला नहीं करते। डर तो बस मन का एक भ्रम ही होता है, सच जानकर फिर इसको पाला नहीं करते। जो डट कर करते सामना अपनी मुश्किलों का, वक्त भी उन्हें यूं सताया नहीं करते। जो डट कर करते सामना अपनी मुश्किलों का, वक्त भी उन्हें यूं सताया नहीं करते। गिर कर जो संभल जाए वही असली जीत है, हम ठोकर से खुद को मिटाया नहीं करते। गिर कर जो संभल जाए वही असली जीत है, हम ठोकर से खुद को मिटाया नहीं करते। सरस्य हौसले की एक पहचान है, डर के आगे हम सिर को झुकाया नहीं करते। डर के आगे हम सिर को झुकाया नहीं करते। हिम्मत हो तो हालात से हारा नहीं करते। नमस्कार सभी को। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। बहुत और जो मैंने रचना लिखी थी, क्योंकि आज का लाइव मुझे नहीं करना था तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी। अपनी पंक्ति जो रचना मैंने लिखी थी उसकी 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आंधी जी। हो या घोर तूफान, दीपक बन जलना होगा। आंधी हो या घोर तूफान, दीपक बन जलना होगा। निर्णय की इस घड़ी में नहीं अब हमें डरना होगा। निर्णय की इस घड़ी में अब नहीं हमें डरना होगा। तो बहुत सुंदर रचना पंक्तियां आपकी। आपकी, बहुत सुंदर। सभी को आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप। चलिए इसी श्रृंखला में आदरणीय रामेश्वर लाल मेहराडा जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप भी आए। आज थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे से बोलना नहीं जा रहा है ज्यादा ना, संक्षिप्त जी। नहीं करिए कोई जी। कोई कोई बात बात नहीं, आप स्वागत। कर रखिए। आपका स्टेज पे रहना ही आपका हमारे नाम लिए नाम बोल दीजिए और कुछ मत करिए। जी सर। नाम बोल दीजिए। मानसरोवर साहित्य अकादमी मंच को नमन। संस्थापक श्री मान सिंह जी सुतार जी, संचालक लोकेश कुमार जी और इस कार्यक्रम की आयोजिका सरिता जैन मनीष जी बहन को अस्वस्थ होते हुए भी हमारा साथ दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी मुंह की पीड़ा से बड़ा मुश्किल होता है। इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है बहुत पीड़ा होती है। खैर, मैं मेरी रचना पढ़ता हूँ। डर का सामना करें।
डर का सामना करके तुम्हें आगे बढ़ना तो होगा, डर को पीछे छोड़कर लक्ष्य हासिल तो करना होगा। तुम इस डर को सीने में कब तक दबाए रखोगे, डर को सीने से निकाल कर तुम्हें भय मुक्त तो होना ही होगा। ये डर ही तो है जो मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, मंजिल को पाने के लिए परिश्रम तो करना ही होगा। तुम नाकामियों के पीछे कब तक छुपे रहोगे, जुटाओ हिम्मत कठिन डगर पर चलना तो होगा। जिंदगी के हर मोड़ पर ये डर तो तुमको डराएगा, हौसलों की मसाल जला डर को दूर भगाओ, हर मुश्किल को स्वीकार कर आगे बढ़ना तो सीखो। जिंदगी की जंग में भय मुक्ति होकर लड़ना तो सीखो, नकारात्मक विचारों को दिल से निकालना होगा, डर का सामना करके जिंदगी में हौसले जिंदा रखने होंगे। डर अगर गिर जाने का है शिकर फिर तुम्हारा नहीं होगा, तूफानों से टकरा कर तुम्हें सपने तो साकार करने होंगे, डर का सामना करके तुम्हें प्रगति पथ पर चलना होगा, तुम्हें प्रगति पथ पर चलना होगा। जय मंच, जय भारती। बहुत सुंदर रामेश्वरम भाई, बहुत सुंदर। और आपने जो जीवन में संतुलन बनाने के लिए जो बात कही बहुत सुंदर है। मैं 2 पंक्तियां आपकी कविता के लिए कहूंगी कि जीवन जीने के प्रतिमानों के रहस्य को जो समझ नहीं पाता, जीवन जीने के प्रतिमानों के रहस्य को जो समझ नहीं पाता, तभी तो जीवन भर इस जग में वह डरता रह जाता है। बहुत खूब, बहुत तृप्ति प्राप्ति में नहीं विसर्जन की प्रज्ञा का धाता है। डर के हमें नहीं रहना है। तृप्ति प्राप्ति में नहीं विसर्जन की प्रज्ञा का धाता है, स्थिति कुछ भी नहीं ग्राह्यता के सरगम का विधाता है। वाह, तो बहुत सुंदर आपका संतोष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समीक्षा। चलिए, आज हमारी बड़ी बहन सुधा जी ने बिल्कुल मंच संचालन संभाल लिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए अब आगे आप कोई बाहर, तो फिर मैं बाहर आउट हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं बाहर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार सुधा जी अनाउंस कर दीजिए कि भाई लिंक, जो नया लिंक है वीडियो वाले समूह में है। ठीक है, जो नया लिंक अभी सविता जी ने भेजा है उस लिंक पे सब लोग जो है ज्वाइन करिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बलराज जी को मैं स्नेह सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए और अपनी रचना जो है करिए। धन्यवाद आदरणीय। माँ शारदे को नमन, मंच को प्रणाम। मंच पर विराजमान ज्ञान निधि के पर्याय सभी सम्मानित विद्वानों को नमस्कार। महान विद्वान जिनको हमने सुना और वो महान विद्वान जिनको हम आगे सुनेंगे, उनको प्रणाम।
और दर्शक दीर्घा में जो महान विद्वान हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर के बहुत सारे लोग, चाहे वो हेजिटेशन में है, चाहे वो फोबियाज में है, चाहे वो किसी प्रकार का भय है, अपन अपनी सफलता से चूक जाते हैं। तो आपका ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये हो सकता है एक नई मसाल, नई ऊर्जा और नया प्रकाश लेकर आए। मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है बलराज जी। डर का भय मिटाना है तो डट कर सामना कर लो, सफलता मिल ही जाएगी, तुम डर का खात्मा कर दो। डर का भय मिटाना है तो डट कर सामना कर लो, सफलता मिल ही जाएगी, तुम डर का खात्मा कर दो। जैसा हम सोच लेते हैं, फल वैसा ही होता है। जैसा हम सोच लेते हैं, फल वैसा ही होता है। अपने बल को पहचानो, काम में मन से लग जाओ। डर का भय मिटाना है तो डट कर सामना कर लो, सफलता मिल ही जाएगी, तुम डर का खात्मा कर दो। डर बन ठन कराता है, मंजिल से भटकाता है। डर बन ठन कराता है, मंजिल से भटकाता है। जब तक डरते रहते हैं, तब तक ये सताता है। डर का भय मिटाना है तो डट कर सामना कर लो, सफलता मिल ही जाएगी, तुम डर का खात्मा कर दो। मुसीबत आती जीवन में, अडिग बन के तो खड़े जाओ। मुसीबत आती जीवन में, अडिग बन के तो खड़े जाओ। मेहनत से मिलते तक तो ताज, तुम जल्दी संभल जाओ। डर का भय मिटाना है तो डट कर सामना कर लो। अंतिम बंद बोलता हूं। भय जब हमें सताता है, सामने घुटने ना टेकें। भय जब हमें सताता है, सामने घुटने ना टेकें। खुद की सीमा पहचाने, डर के मूल को जाने। डर का भय मिटाना है तो डट कर सामना कर लो, सफलता मिल ही जाएगी, तुम डर का खात्मा कर दो।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर बलराज जी। और आपकी ये प्रेरक कविता जो एक अलग ढंग की प्रेरणादायक आपकी रचना है, जिसमें आपने ये बहुत अच्छा कहा है कि सामना करोगे तो अपने आप डर खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए 2 पंक्तियां मेरे लिए मैं कहूँगी, क्योंकि आपका भाव यही था कि संकल्प होना चाहिए काम का। तो हो संकल्पों की आधारशिला तो स्तंभ पुरुषार्थ बनाता है। हो संकल्पों की आधारशिला तो स्तंभ पुरुषार्थ बनाता है। जीवन हो सहज संतुलित सा तो डर अपने आप निकल जाता है। जीवन हो सहज संतुलित सा तो डर अपने आप निकल जाता है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत प्रेरणादायक बहुत धन्यवाद। आपकी मैसेज है। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद अग्रणी। चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सिप्पी जी को आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आपका। आप तो बहुत ही मधुर स्वर में, वैसे भी ये जो है बहुत सुंदर मधुर गायन आपका रहता है, तो उत्सुक हैं आपका गायन सुनने के लिए। तो स्वागत है आपका। समृद्ध सम्मानित मंच को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर नमन। माँ वीणा पाणी के चरणों में कोटि बंदन और आप सभी मंचासीन गुणीजनों को, कलम के हस्ताक्षरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि विषय दिया गया था उसके अंतर्गत जो मेरी स्वरचित रचना गीत के रूप में ही है, तो आपके समीक्षार्थ रखता हूँ मेरे मन के जो भाव हैं। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। बिना लड़े हक भी नहीं मिलता, यही दुनिया की रीत है। बिना लड़े हक भी नहीं मिलता, यही दुनिया की रीत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, दुश्मन भी लगे मीत है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। डर गया सो तो गया काम से, गुठलियां मिले महरूमाम से। लड़ते जो गिरते भी वही हैं, उनका क्या जो पड़े आराम से। उनका क्या जो पड़े आराम से। कर्म योगी और योद्धाओं को, कर्म योगी और योद्धाओं को सब मुहूर्त अभी जीत है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। गुनहगार को डर है सताता, पापी मन सदा चिंतित रहता। अंतरात्मा धिकारती रहती और सदा वो कुंठित रहता, और सदा वो कुंठित रहता। खुद को क्षणिक भले लगता हो, खुद को क्षणिक भले लगता हो कि वो ही सुरजीत है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। मन दर्पण सभी बोध कराए, असली नकली भेद बताए। काठ की हांडी चढ़े एक बार, पगला मन ये समझ न पाए। पगला मन ये समझ न पाए। मन के भीतर चोर छुपा हो, मन के भीतर
चोर छुपा हो रहता मनुष्य भयभीत है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। डर डर के जीना क्या जीना, डर से पार न लगे सफीना। सुंदर कीमती बन जाता जब घिस कर पत्थर बने नगीना। घिस कर पत्थर बने नगीना। हौसलों की पतवार बिना, हौसलों की पतवार बिना साहिल बिना तस्मीप है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। सांच को आँच नहीं जग में, और झूठ के पाँव नहीं होते। मोह लालच में ईमान जो बेचे, पाप की गठरी बही ढोते। पाप की गठरी बही ढोते। हो करके वशीभूत जो इनके, हो करके वशीभूत जो इनके, चलते पथ विपरीत हैं। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। आखिरी है। दूर हो मंजिल अनजाना पथ, पग डोले डर लगता है। दूर हो मंजिल अनजाना पथ, पग डोले डर लगता है। बेपरवाह ख्यालों से और चीरे जो तमस रहे जगता है। चीरे जो तमस रहे जगता है। सफलता खुद शोर मचाती, सफलता खुद शोर मचाती, गाते खुशी के गीत हैं। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। बिना लड़े हक भी नहीं मिलता, यही दुनिया की रीत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, दुश्मन भी लगे मीत है। डर का सामना करके तो देखो, डर के आगे ही जीत है। सादर नमस्कार, प्रणाम। विजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, इनके चरणों में कोटि वंदन। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार विजय जी, विजय वैसे नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आपका गायन हमेशा से प्रभावशाली रहा है, और आज आपने जो कहा कि डर के आगे जीत है। डर जो है या चुनौतियां जो हैं वो कभी हमको कष्ट नहीं देती, वो हमें हमारी क्षमताओं को बाहर निकालती हैं, और इसीलिए डरना नहीं चाहिए, उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो आपकी कविता का सार के लिए मैं 2 पंक्तियां कहूँगी कि जैसी संगत हो जीवन में वैसा ही फल मिलता है। जैसी अगर चुनौतियां हैं तो हमारी क्षमताएं निकलेंगी, हम प्रयास करेंगे और जीवन में सफल होंगे। तो जैसी संगत हो जीवन में वैसा ही फल मिलता है। पाप पुण्य सुख दुख सब कुछ स्थिर विनम्र उपजाता है। तो संघर्ष जो है वो आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है और विनम्रता भी लाता है। इसी भावों को सिप्पी भाई ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, तो बहुत सुंदर, बधाई के पात्र हैं। विजय भाई नमस्कार। अब समीक्षा वाला आप संभालिएगा, आप नहीं थे तो मैंने उसको जो है उस काम को कर दिया। चलिए आगे चलते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत करती रहिए। नहीं, अब आपका सहयोग चाहिएगा। चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित हैं। आप
आइए और अपनी रचना प्रस्तुत करिए। सम्मानित पटेल को मेरा नमन और मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत सादर प्रणाम मेरा। और आज दिए गए विषय पर मेरी ये कविता, डर का सामना। डर यदि द्वार खड़ा मिले, उससे न कभी घबराना। डर यदि द्वार खड़ा मिले, उससे न कभी घबराना। हिम्मत की तलवार उठाकर आगे कदम बढ़ाना। डर यदि द्वार खड़ा मिले, साहस ही वह मंत्र अमर जो हर बाधा हर लेता। दृढ़ संकल्पों का सूरज तम का आंचल भर देता, तम का आंचल भर देता। गिर कर उठना सीखे जो, वह जीवन के वीर बने। गर्मी वर्षा शीत झेल कर तब कुंदन सा धीर बने। डर केवल मन का भ्रम, डर केवल मन का भ्रम, साहस उसकी औषधि है। जो विश्वास जगाता भीतर, यही विजय की सिद्धि है। डर यदि द्वार खड़ा मिले, अंधियारे से मत घबरा। दीप स्वयं बन जाना तुम, कांटों से भी सीख यही। मुस्का आगे बढ़ जाना तुम, लक्ष्य वही पा सकता है जो संकट से टकराता है। हार नहीं हर ठोकर से, हार नहीं हर ठोकर से जीवन का सबक पाता है। डर यदि द्वार खड़ा मिले, उससे न कभी घबराना। तूफानों से लड़ने वाले सागर भी पार कर जाते। डर की बेड़ी तोड़ सभी इतिहास नया रच जाते। जीवन का संदेश यही, साहस को न खोने देना। डर को अपना गुरु बना कर आगे बढ़ते ही रहना। डर यदि द्वार खड़ा मिले। आखिरी बंद है मेरी पंक्ति। डर का सामना ही मन का प्रथम विजय सोपान। जो भय से आंखें मिला सके, जो भय से आंखें मिला सके, वही सच्चा बलवान। हर संघर्ष के उस पार फिर नौ प्रभात मुस्काता है। डर का सामना जो करे, वही शिखर तक जाता है, वही शिखर तक जाता है। डर यदि द्वार खड़ा मिले, उससे न कभी घबराना। हिम्मत की तलवार उठा कर आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना। जी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कविता के लिए मैं 2 पंक्ति कहूंगी। जीवन में निश्चित जानो, सुख दुख का आना जाना। काम उसी के सफल हुए जिसने हार नहीं माना। और आपकी कविता भी आज यही संदेश दे रही है। बहुत सुंदर रचना आपकी है।
है। विजय भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, तो बहुत ही अच्छा, और आपकी प्रस्तुति भी डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी बहुत सुंदर रही। तो आगे चलते हैं और ईला शरण जी को, आदरणीय ईला शरण जी को आमंत्रित करें। उसके बाद विमलेश जी को। ईला शरण जी, आपका स्वागत है, आइए। और बहुत बहुत नमस्कार सभी को, मंच पर जितने लोग हैं, सब साहित्यकार को। तो एक आप लोग के बीच में चले आए हैं जिनको साहित्य से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं अपना कुछ लाइनें हमेशा सुनाती हूँ, आज भी सुना रही हूँ। सबके दिल के कोने में एक डर छुपा होता है, सबके दिल के कोने में एक छुपा है डर छुपा है होता, जिसका सामना करना खुद को है होता, जिसका सामना करना खुद का है होता। डर होता परीक्षा जब हम छात्र है होते, डर होता है परीक्षा का जब हम छात्र है होते। पढ़ लिख कर सामना तब हम करते, पढ़ लिख कर इनका सामना तब हम करते। आंख मिलाते डर से और यूं उसे भगाते, आंख मिलाते डर से और उसे यूं भगाते। नित्य जिंदगी में कोई न कोई डर है सताते, नित्य जिंदगी में कोई न कोई डर है सताता। कभी घर के बाहर निकलना डराता और कभी कोई अनहोनी ही डराता। कभी कोई घर से बाहर निकलता तो हम सोचते पता नहीं उसके साथ देर हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अनहोनी ही डराता। हिम्मत कर अनहोनी टालना होता, हिम्मत कर अनहोनी टालना होता। गिराने वाले मिलते रास्ते रास्ते, गिराने वाले मिलते हैं रास्ते रास्ते। डर कर क्या कदम हटा लें, गिराने वाले मिलते हैं रास्ते रास्ते। क्या डर कर कदम हटा लें। जिंदगी संवारनी है तो समाज से न डरे, जिंदगी संवारनी है तो समाज से न डरे। रोज मिलते हैं चार लोग, कहेंगे चार बातें, सामना हमको है करना, डटे है रहना। चार बातें कहेंगे, सुनना है हमें, सामना करना है हमें और रहना है। हमें भी डर लगता था, हमें भी डर लगता था, हर परिस्थितियों से मुकाबला किया। हमें भी डर लगता था, हर परिस्थितियों से मुकाबला किया है। दर्द बहुत झेले हैं पर हौसले बुलंद रहे हैं, दर्द बहुत झेले हैं पर हौसले बुलंद रहे हैं। मैं नहीं डरती किसी ताना कसी से न रिवायतों से, मैं नहीं डरती किसी ताना कसी से न रिवायतों से। उन रिवायतों से जो मेरी उचित खुशी के आते आगे, उन रिवायतों से जो मेरी उचित खुशी के आते हैं आगे। मैं लड़ती नहीं किसी से, बदलती हूँ उनकी सोच को, मैं लड़ती नहीं किसी से, बदलती हूँ उनको सोच को। सकारात्मक परिणाम होगा, उत्थान होगा हौसले से, सकारात्मक परिणाम होगा और उत्थान होगा हौसले से। डर का सामना करना ही होगा हर हाल में, डर का सामना करना ही होगा हमें हर हाल में। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप बताइए, कहती कितनी गूढ़ बातें आपने अपनी रचना में कही, बहुत सुंदर ढंग से। आपके कविता के उसमें दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। आपने जो भाव दिए, अधिकतर देखिए जीवन में डर तब होता है जब हम अधिकार और कर्तव्य का संतुलन नहीं कर पाते। जीवन में यदि अधिकार और कर्तव्य का संतुलन है तो डर नहीं होता है। आपने उसी बात को कहा है और उसको दो लाइन में मैं कहूंगी कि अधिकार कर्तव्यों का संतुलन जो नहीं कर पाता है, इसीलिए तो देखो यारों खाली हाथ रह जाता है, इसीलिए तो देखो यारों खाली हाथ रह जाता है। तो वो बहुत आवश्यक है। आपने उसी गूढ़ बात को अपनी रचना में कहा। बधाई हो, आप बहुत ही मैंने एक कहीं पर न्यूज में ही सुन रही थी मैं कि माँ बाप भी कहते हैं कि बेटी को कि ससुराल में एडजस्ट करो, तो एडजस्ट वहीं तक करना है जहाँ तक जान का खतरा नहीं हो या अपना सम्मान का खतरा नहीं हो, तभी तक करना है। हाँ, स्वाभिमान, सम्मान और जान, ये तीन चीज तो बचाना ही ना बचाना है। तो माता पिता का भी साथ देना होगा। और मैं इस रिवायत से बहुत ही नाराज हूँ। तो मेरी दो बेटियां हैं और मैं कभी नहीं उन लोग को ये कहती हूँ कि डर कर रहो,
तुम सही बात करो, सबकी सेवा करो, सबका मदद करो, लेकिन बेटा कभी भी ये नहीं सोचना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम्हारा घर भी है और तुम्हारे माँ बाप भी हैं। तो मेरी यही सोच है। तो मुझसे लोग बहुत बोलते हैं कि आप तुम लड़कियों को छूट दे दियो। मैंने छूट नहीं दिया, मैंने संस्कार दिया है, लेकिन नहीं सहो गलत बात, इसका भी संस्कार दिया है। तो मेरी बड़ी सोच है, मैंने इसी को बोला है। धन्यवाद। आपने बेटियों को भी एक सुंदर संदेश दिया और बिल्कुल सही है कि हमें बेटियों की परवरिश इस तरह दबा के नहीं करनी है। उनकी व्यक्तित्व, उनकी क्षमता का भी विकास हो और वो अपने स्वाभिमान को बचा करके कर्तव्यों को करते हुए तब अपने अधिकार। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और श्रीमती विमलेश जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है विमलेश जी आपका। बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। मंच को सर्वप्रथम नमन और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय हमारे साथीगण और मंच के से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। आज की कुशल संचालिका आदरणीय सविता जी और आदरणीय सुधा जी, आप सबको नमस्कार मेरा। और मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, डर का सामना। डर डर कर जो जीते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। डर डर कर जो जीते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। जो करते हैं डर का सामना अपनी मंजिल पाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। तोड़ कर डर का माया जाल जो खुद में साहस भरते हैं। तोड़ कर डर का माया जाल जो खुद में साहस भरते हैं। आत्मविश्वास के दीपक से जो मन का अंधेरा हरते हैं। आत्मविश्वास के दीपक से जो मन का अंधेरा हरते हैं। उनकी कांटों भरी राह में फूल स्वयं बिछ जाते हैं। उनकी कांटों भरी राह में फूल स्वयं बिछ जाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। और जीवन है कांटों का ताज, जीवन है कांटों का ताज, फूलों का हार नहीं होता। जीवन है कांटों का ताज, फूलों का हार नहीं होता। तूफानों से डरकर कभी ये दरिया पार नहीं होता। तूफानों से डरकर कभी ये दरिया पार नहीं होता। करते हैं जो परिश्रम वो हर मुश्किल में राह बनाते हैं। करते हैं जो परिश्रम वो हर मुश्किल में राह बनाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। और अंतिम है, दृढ़ इच्छा शक्ति से जिसने डर को जीतना सीख लिया। दृढ़ इच्छा शक्ति से जिसने डर को जीतना सीख लिया। उसको सब संभव है, उसने समझो सारा जग जीत लिया। उसको सब संभव है, उसने समझो सारा जग जीत लिया। डर तो है केवल भ्रम मन का, यह बात समझ जो जाते हैं। डर तो है केवल भ्रम मन का, यह बात समझ जो जाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। वो अपनी मंजिल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी ये पंक्ति की डर तो है एक भ्रम मन का, बिल्कुल सही बात है कि डर जो है वो भ्रम है। और आपने कर्म को जो महत्व दिया वो भी एक आपकी रचना में एक विशेष बात थी। तो उसी पॉइंट को लेके मैं आपको कहना चाहती हूँ, सतत परिश्रम करने से ही पुष्प मरु में खिलता है। वक्त के साथ ही बंधु फल करनी का मिलता है। इसमें चला तो भाई कभी इसको चुनौती नहीं, डर नहीं है, इसके साथ ही मिलता है। तो आपकी रचना भी प्रेरणादायी और एक सुंदर संदेश देती हुई है। तो बहुत बहुत बधाई। लोकेश जी नमस्कार। आप अपना संभालिए। जैसा मुझसे प्रयास मैंने करा, जैसा बना मैंने कर दिया। सविता जी क्या चल आप अब संभालिए। चलने दीजिए, आप तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उधर देख रहा था फेसबुक पे अपना लाइव कार्यक्रम, बहुत अच्छा चला रही है आप। धन्यवाद। चलिए आगे बुलाते हैं रेखा जी का। स्वागत है रेखा जी, आइए और अपनी रचना प्रस्तुत करिए। सभी को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। जो पटल के इस पार है या उस पार है, सभी को
वंदन। अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ माँ शारदे को नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए। डर से कब तक भागोगे तुम, डर से कब तक भागोगे तुम, साहस बनकर जागो तुम, साहस बनकर जागो तुम। राह कठिन हो पांव थके तो, राह कठिन हो पांव थके तो, हिम्मत से फिर भागो तुम, हिम्मत से फिर भागो तुम। तूफानों से मिलाकर आंख, तूफानों से मिलाकर आंख, तुम गाओ गीत जीवन में, तुम गाओ गीत जीवन में। हार अगर कुछ पल की मेहमान, हार अगर कुछ पल की मेहमान, जीत सदा अपनाओ तुम, जीत सदा अपनाओ तुम। जो डर से रिश्ता तोड़ सके, जो डर से रिश्ता तोड़ सके, बनाते खुद को वह मजबूत, बनाते खुद को वह मजबूत। मन में विश्वासों का दीपक, मन में विश्वासों का दीपक, हर अंधियार हराओ तुम, हर अंधियार हराओ तुम। डर की बेड़ी टूट ही जाती, डर की बेड़ी टूट ही जाती, जब मन में विश्वास जगे, जब मन में विश्वास जगे। संकल्पों की दृढ़ चट्टानों पर, संकल्पों की दृढ़ चट्टानों पर, हर संशय मिटाओ तुम, हर संशय मिटाओ तुम। डर के पार खिला सवेरा, डर के पार खिला सवेरा, जीवन फिर धनवान बने। जो संघर्षों से नाता जोड़े, जो संघर्षों से नाता जोड़े, पथ आसान बनाओ तुम, पथ आसान बनाओ तुम। डर से कब तक भागोगे तुम, साहस बनकर जागो तुम। राह कठिन हो पांव थके तो, हिम्मत से फिर भागो तुम, हिम्मत से फिर भागो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी ये पंक्ति बहुत अच्छी थी कि डर से अगर हम लड़ गए तो कुछ नया करते हैं। तो उसकी आपके लिए 2 पंक्तियां समर्पित हैं कि दुश्मन उठ ना पाए फिर ऐसे दांव दिखाता है। अगर हम डर से निकल गए और हिम्मत से आगे बढ़ गए तो दुश्मन उठ ना पाए फिर ऐसे दांव सिखाता है, युक्तियों को याद करा के काम सही करवाता है। यहाँ युक्ति से तात्पर्य है कि जब हम डर से निकलते हैं तो हम अपने पुराने अनुभवों को याद करते हैं कि कैसे हम इस समस्या से सुलझे, और जब हम वो कर लेते हैं तो फिर हम जीत जाते हैं। तो ये डर ही है, अगर डर करके निकल गए तो हम एक नया काम जो है वो कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी प्रेरणादायी रचना, और विषय भी बहुत अच्छा था कि मनोवैज्ञानिक विषय था एक ये कि मन जो डर जो है वो एक भ्रम है, मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक एक कमजोरी है। यदि हम उस कमजोरी को दूर कर लेते हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बधाई आपको। चलिए आगे चलते हैं। विजय भाई को अब आमंत्रित करते हैं। बहुत हर बार विजय जी बहुत हमेशा डबल क्यों आ रही है मेरी आवाज। समृद्ध मंच को हार्दिक प्रणाम। बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय संचालिका महोदय, आपको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। आदरणीय लोकेश जी, आपको हार्दिक प्रणाम। और हमारी प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय सच्चा जैन जी को हार्दिक वंदन। डर का सामना आज का विषय है, उस पर मेरी रचना है, प्रस्तुत है। आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों का। स्वागत है विजय। कि डर से न डरो, खुल के करो डर का सामना। डर से न डरो, खुल के करो डर का सामना। डर कुछ नहीं है, डर है एक हीन भावना। डर कुछ नहीं है, डर है बस हीन भावना। मत हारने दो मन को कभी डर के सामने। मत हारने दो मन को कभी डर के सामने।
डर जाएगा डर जम के करो डर का सामना, डर जाएगा डर जम के करो डर का सामना। डर कल्पना में आके वजूद पे छा जाता, डर कल्पना में आके वजूद पे छा जाता, अपन पे ही न दो कल्पना में डर की भावना, पनपने ही न दो कल्पना में डर की भावना। जीवन की राहों में न जाने कितने मोड़ आएंगे, हर मोड़ पर होगा एक नए डर से सामना, हर मोड़ पर होगा एक नए डर से सामना। तो लालच व भ्रष्टाचार से गर दूर रहोगे, लालच व भ्रष्टाचार से गर दूर रहोगे, डर खुद नहीं कर पाएगा तुम्हारा सामना, डर खुद नहीं कर पाएगा तुम्हारा सामना। और कहीं खो न देना अपनों को, आशीर्वाद चाहूंगा आदरणीय लोकेश जी, कि कहीं खुद ही खो न देना अपनों को डर से डर कर, और डर को हराना है तो डर से दूर ही रहना, डर को हराना है तो डर से दूर ही रहना। और डर कहाँ से है कि निराशा के खेत में ही डर की फसल उगती, निराशा के खेत में ही डर की फसल उगती, निराशा के बीज मन में कभी नहीं बोना, निराशा के बीज मन में कभी नहीं बोना। और इन सब पंक्तियों के अलावा इनके विपरीत भी मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मंच को आदरणीय सिप्पी जी आपको समर्पित करते हुए ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि डर भी जरूरी है, डर भी जरूरी है इस बात से डरना, डर भी जरूरी है इस बात पे डरना, कोई गलती न होने पाए इस बात से डरना, कोई गलती न होने पाए इस बात से डरना, डर से न डरो खुल के करो डर से सामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी के लिए मैं दो पंक्तियां। आज इस वक्त को इतना बेवक्त कर दीजिए, जो डर का वक्त है, इस डर के वक्त को इतना बेवक्त कर दीजिए, करके कुछ पीछे वक्त को खुद को सशक्त कर लीजिए, करके पीछे वक्त को खुद को सशक्त कर लीजिए। तो बहुत सुंदर, बधाई हो आपको विजय भाई, बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां। चलिए सविता जी, हाँ आप अब कमाल ले लीजिए। मधु निगम जी की है, मधु निगम जी की बारी। और इतने एक बात कहना चाहूंगी, जवाहरलाल जी ने बाद में कहा था कि मेरा नाम लिख लेते, तो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। और सिप्पी जी, आपकी मौन हुई मुस्कानें यदि आपकी रचना निकली हुई हो तो वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा विषय से अलग हो गया था तो उस दिन नहीं सुन पाए थे हम आपसे, तो आज निकाल लीजिएगा एक बार, मंच पर आप रखिएगा अपनी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय, क्योंकि वो इसी फोन में है तो फोन इसमें एंगेज है, थोड़ा सा लिखा था मैंने वो विषय से हट करके थी, तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा इससे, अगली बार सुना दूंगा, कोई बात नहीं। अभी बहुत सारे हमारे आदरणीय हैं, ये इनको सुनते हैं अभी लोग। हो गया सबका। और मैं सुधा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि देखिए 8:15 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था
और 8:10 होने जा रहे हैं और हमारे सारे प्रतिभागी कर चुके हैं। अभी 2 प्रतिभागी समझिए, सुधा सक्सेना जी और मधु निगम जी, 2 बचे हैं। तो बहुत-बहुत बधाई, आपने इतनी स्पीडली आपने कार्यक्रम को अंजाम दिया और पहुंचाया मंजिल तक। बहुत-बहुत आभार आपका। जी, स्वागत है। मैं बाहर से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन बार-बार स्टूडियो फुल दिखा रहा था। नहीं, आप दिखे नहीं मुझे। मैं तो किसी को लेना होता है तो मैं रिमूव कर देती हूँ एक आदमी को वहां से और फिर आपको ले लेती है। आप दिखे ही नहीं मुझे एक बार भी। वाले बाहर, क्योंकि इसमें 10 मेंबर ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बाहर भी नहीं, बैक स्टेज पे भी 10 मेंबर ही भेज सकते हैं। हाँ, पता नहीं, लेकिन आप दिखे इसमें नहीं जस्ट दिखा मुझे। रहा था। हाँ जी, नहीं, बार-बार मैं स्टूडियो फुल ही आ रहा था। अच्छा। मैं कितनी बार जी। सबको बोलती भी हूँ कि स्ट्रीम यार्ड को भरने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर लाइक कमेंट करें, तो वहां पे भी कमेंट अच्छे हो जाते हैं। और हाँ, सुधा जी संचालन करी थी, मैं लोकेश, देख रहा था वहां पर। हाँ, जी। फिर मैंने इनको पहले ही सौंप दिया था। फिर मुझसे इतना बोलना नहीं जा रहा था। तो लोकेश जी, आप भी कुछ सुनाइएगा, चाहे मेरी वाली रचना ये सुना देना आप। जी, जवाहर जी की मैं जो शुरू आपने करूं रचना भेजी। सविता जी, मैं शुरू करूं अपनी रचना। हाँ जी, करिए। जी। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी, और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध रचनाकारों और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी, जिसका शीर्षक है डर का सामना। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। उजाला भर दो अंधकार में, पहले खुद से लड़ना होगा। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। डर रोकेगा रुक जाओगे, होगी जग में हंसी तुम्हारी। डर रोकेगा रुक जाओगे, होगी जग में हंसी तुम्हारी। जुटा लो हिम्मत अपने अंदर, फिर जयकार होगी तुम्हारी। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। डर के आगे जीत है सुन लो, दरकार है एक कदम बढ़ाने की। डर के आगे जीत है सुन लो, दरकार है एक कदम बढ़ाने की। जरूरत है आशा की और हिम्मत का दीप जलाने की। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। तोड़ दो ये दीवारें डर की, हौसलों की पतंग उड़ानी है। तोड़ दो ये दीवारें डर की, हौसलों की पतंग उड़ानी है। आंधियां डराए चाहे तूफान आए, दीपक की लौ जलानी है। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। खड़े रहोगे डर के सामने, डर भी तुमसे डर जाएगा। खड़े रहोगे डर के सामने, डर भी तुमसे डर जाएगा। इरादे अगर मजबूत होंगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। मन से निकलेगा हार का डर, तभी तो जीत मिलेगी। मन से निकलेगा हार का डर, तभी तो जीत मिलेगी। खुद से खुद को जीतोगे, मंजिल भी तभी मिलेगी।
खुद से खुद को जीतोगे मंजिल भी तभी मिलेगी। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। उजाला भर दो अंधकार में, पहले खुद से लड़ना होगा। मुकाबला करना होगा, डर का सामना करना होगा। बहुत 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 सुंदर। बहुत आपने बहुत वर्तमान पर ध्यान देते हुए कि मुकाबला करना होगा। आपके लिए 2 लाइन है मधु जी के लिए। भूत भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान पर ध्यान धरो, क्योंकि आपने बराबर कहा कि मुकाबला करना होगा, तो वर्तमान में ही मुकाबला करना होगा। तो भूत भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान पर ध्यान धरो, मिले सफलता जिससे अर्जित वह तुम ज्ञान करो। मिले सफलता जिससे अर्जित वह तुम ज्ञान करो। बहुत सुंदर मधु जी आपकी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। ये आपकी जो पंक्तियां थी उस पंक्ति में जो भाव थे कि इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आए, तूफान आए। जैसे आपने कहा कि तूफानों में भी एक दिया जलाना है, यानी कि उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझाना चाहिए। इंसान को हर हालत में आगे बढ़ते रहना चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आप जो भाव थे बहुत ही लाजवाब थे, बहुत ही उत्कृष्ट आपके भाव और लाजवाब आपकी रचना। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए मैं क्योंकि आज का जो हमारा संचालन सुधा जी, उनको भी आज की काव्य पाठ की सम्मिलित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज का जो संचालन बेहतरीन तरीके से और प्रत्येक जो स्वागत में उन्होंने जरूर किए, ये भी एक अलग चीज है। स्वागत है सुधा आपका। जी ठीक है, धन्यवाद लोकेश भाई। सर्वप्रथम मानसरोवर मंच को मेरा नमन। और विषय इतना सुंदर था कि सभी की रचनाएं बहुत ही सुंदर और प्यारी प्यारी रचनाएं आई। और जैसे सिप्पी भाई ने लोगों ने गा करके, वो हमेशा से ही सुंदर गा करके प्रभाव डालते मधुर गायन के द्वारा, तो मैं वैसा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। डर का सामना डट के करो, क्यों रहो मन मार के। रंग बिरंगे पुष्प सिखाते जीवन के ढंग प्यार के। डर का सामना डट के करो तुम, क्यों रहो मन मार के। रंग बिरंगे पुष्प सिखाते जीवन के ढंग प्यार के। धूप धूप छाँव संग संग चलते हैं, नियम यही संसार के। ऋतुआने पर ही खिलता है, यही बताता प्यार से। डर का सामना डट के करो तुम, क्यों रहो मन मार के। रंग बिरंगे पुष्प सिखाते जीवन के ढंग प्यार के। संग नहीं ले जाना है तो जुटाया क्यों भंडार में। पुष्प खुल कर यही बताते मन का मैल बुहार के। डर का सामना डट के करो तुम, क्यों रहो मन मार के। रंग बिरंगे पुष्प सिखाते जीवन के ढंग प्यार के। सरल है रोना मुस्कान, कठिन कठिन हंसाना प्यार से। खोना सरल कठिन है पाना, देना उसके भी पार से। खोना सरल कठिन है पाना, देना उसके भी प्यार पार से।
डर का सामना डट के करो तुम, क्यों रहो मन मार के। रंग बिरंगे पुष्प सिखाते जीवन के ढंग प्यार के। गीत वही गा पाता जिसके हृदय सजे सुर प्यार के। कभी कभी खुशियाँ मिलती हैं जीती बाजी हार के। कभी कभी खुशियाँ मिलती हैं जीती बाजी हार के। डर का सामना डट के करो तुम, क्यों रहो मन मार के। रंग बिरंगे पुष्प सिखाते जीवन के ढंग प्यार के। धन्यवाद। आज मुझे भी संचालन में बहुत अच्छा लगा और जैसा मुझसे बना, मेरा एक प्रयास था, सविता जी ने कहा तो मेरा एक प्रयास था जो मैंने किया। तो मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे आत्मविश्वास में आज और वृद्धि हुई और डर का सामना वास्तव में मैंने भी करके डर से बाहर निकल गए। धन्यवाद। आज आप सही में बधाई के पात्र हैं इसके कार्यक्रम का संचालन करने के लक्ष्य में, क्योंकि आदरणीय सविता जैन मनस्वी जी की तबीयत थोड़ी नासाज है और तकनीकी कुछ इशू चल रहा मुझे लगता है। लोकेश मीणा जी भी नहीं जुड़ पा रहे थे बीच बीच में। तो हार्दिक आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें सानिध्य मिला, प्रेरणा स्रोत रही आज के कार्यक्रम की आप, और इसका श्रेय तो खैर सविता जैन बड़ी बहना से जाता है। सविता जी को, हाँ, और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके ये जिम्मेदारी दे देती है अक्सर, इसके लिए बहुत और आज और सचमुच है ना, सुधा जी ने आज ये शीर्षक सार्थक कर दिया। डर का सामना है ना, सार्थक हो गया शीर्षक। वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जो ज्वारी को ही होती है, वो उनको पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा संभाला आज आपने कि हीरा कैसा है, कहाँ है। लोकेश जी के साथ थोड़ी सी नेट की दिक्कत रहती है और मुझे बहुत ज्यादा बोलने में आज दिक्कत थी, तो लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे रचनाकार ऐसे, तो काफी लोग मुझे टोकते भी हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हो वीडियो वाले। मैंने कहा लेकिन क्या करूं, मेरे जिनके साथ इतना बॉन्ड बना हुआ है, तो वाकई में देखिए आज मैंने तुरंत लाइव से जुड़ने से पहले ही, लाइव जाने से पहले आपको कहा था कि आप आज संचालन संभाल लेंगे क्या। इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं देख लूंगी। और लोकेश जी ने भी तुरंत हाँ कर दी थी कि जैसे मैंने इनको भी कहा था, मैंने कहा आज का लाइव कर लेना, लेकिन इनका भी कुछ तकनीकी दिक्कत रही जो ये लिंक नहीं बना पाए। लेकिन अच्छा हुआ लिंक नहीं बनाया, तो मैंने बनाया तो मैं जुड़ भी गई, आ भी गई थोड़ी देर के लिए। तो चलिए अपने आज मनशा जी भी नहीं आई, मनशा जी भी नहीं आई आज। नहीं, आज लोकेश जी अचानक संचालन का मुझे एक फायदा ये होता है कि जो समीक्षा में तुरंत कविता बनाते हैं वो बहुत, मतलब एक वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है कि उसके बस नहीं, मैं तो नहीं बनाती हूँ, पहले से अपनी पहले ही बनाती हूँ। मेरे से इतनी तुरंत, क्योंकि कई काम हो जाते हैं मेरे साथ ना, संचालन भी देखना और पीछे से किसी को जोड़ना, किसी को निकालना, कमेंट दिखाने, दर्शकों के नाम लेने, तो बहुत काम हो जाते हैं, तो मैं इतना ध्यान उस समय नहीं दे पाती हूँ। तो मैं पहले ही लिख के रखती हूँ कुछ पंक्तियां, तो इसलिए आज मैंने लिखा नहीं था। कुछ हमारे पेंडिंग हो गए थे विषय ना काफी, मैंने कहा फिर सावन वगैरह के सब पीछे रहते चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा था एक लाइव आज करके तो हम पीछे पहुंच जाएंगे आगे। तो लोकेश जी का नेट अभी भी बाधित है। सिप्पी जी कुछ सुनाना चाहेंगे, 2-4 पंक्तियां तो देख लीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं। सुधा जी के लिए एक गाना हो जाए आज। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत वो मैं आपके द्वारा ही आपके द्वारा जो विषय दिया गया था, वो प्रभु श्री राम और भरत मिलन का जो मैंने एक प्रसंग लिखा था, वो दिल के बहुत करीब, और बहुत जगह बहुत मंचों पे इसका वो हर बार ही जिक्र करते हैं, लौट जाएंगे हम। तो उसी की एक स्थायी और एक अंतरा आपको सुना देता हूँ। जी स्वागत।
आप सभी के समीक्षार्थ और आपके चरणों में सभी के। आज लोकेश जी सुनेंगे उस दृश्य को, देखेंगे आज। धन्यवाद। वो मैंने आप भारत की जगह मैंने अपने आप को रखा है और श्री राम से अनुनय विनय हो रही है जब वो मतलब चित्रकूट में मिलन होता है, तो वो मैं आपकी समीक्षार्थ रखता हूँ। लौट जाएंगे हम तो तुम्हारे बिना, लौट जाएंगे हम तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना, लौट जाएंगे हम, लौट जाएंगे हम तो तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे तुम्हारे सहारे बिना, बस इतना साथ निभा देना, बस इतना साथ निभा देना, डूब जाए ना कश्ती किनारे बिना, लौट जाएंगे हम। एक बार तो मुझसे कहा होता, मैं मात के कई को समझाता, और पकड़ के चरण पिता श्री के, बनवास की आज्ञा को पाता, बनवास की आज्ञा को पाता, मुझे दिल से ही अपने निकाल दिया, काहे दिल से ही अपने निकाल दिया, कैसे जीऊंगा मैं अवध पधारे बिना, लौट जाएंगे हम। मैं निर्लज पापी अधम बड़ा, माँ की करनी पे शर्मिंदा हूँ, एक पंख विहीन परिंदा हूँ, निष्प्राण हूँ फिर भी मैं जिंदा हूँ, निष्प्राण हूँ फिर भी मैं जिंदा हूँ। हे रघुकुल शिरोमणि लाज रखो, हे रघुकुल शिरोमणि लाज रखो, कोई छोड़े ना मुझे दुत्कारे बिना, लौट जाएंगे हम, लौट जाएंगे हम। हे राम, हे राम, हे राम, लौट जाएंगे हम, लौट जाएंगे हम। ये बहुत लंबा है, 6 अंतरे हैं इसके, मैं 2 ही सुना पाया हूँ आपको क्योंकि समय का अभाव है। ये दिल के बहुत करीब है, विषय बहुत अच्छा था और इसका सारा श्रेय आदरणीय सविता जैन नस्वी जी को जाता है कि जो ये रचना साकार हुई और आपके चरणों में रख पाया, और ये मुझे कंठस्थ भी हो गई। अब तो इतनी बार मैं सुना चुका हूँ और मंचों पे अरे वाह, हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जयशंकर जी को उनकी यादों से कहो, वो बहुत पसंद है। बहुत मंचों पे मैंने अक्सर उनको गाते सुना है वो वाली रचना। अच्छा, तो लेकिन वाकई में यादगार है, यादगार है। ये वो भी बहुत सुंदर अपने विषय था। मानसिक में कुछ ऐसे किए जाते हैं जो मतलब अमर हो जाते हैं, जिन पर मतलब रचनाएं लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं कि वो हमारे मुख पर छा जाते हैं और हम प्रयास ये करते हैं कि इसको अन्य जो मंच है कहीं अगर हमें अवसर मिलता है तो वहां सुनाने का प्रयास जरूर करते हैं। मुझे भी 2-4 रचनाएं जो बहुत पहले की मतलब
उस टाइम पे जब अपने व्हाट्सएप पे मिलता था विषय, और फेसबुक जो मुख्य अपने सविता जी वो शिया भारती जी डालती है जो दैनिक विषय, उसमें कुछ विषय से मिले थे जो मुझे आज भी मतलब लुभाते हैं। उन विषय पे रचनाएं लिखी हुई है मेरे पास में। तो ऐसे विषय कभी कभी मिलते हैं। अब जैसे सविता जी के बारे में सिर्फ जी बोल रहे हैं, और वास्तव में सविता जी के जो विषय होते हैं वो कुछ अलग हटकर होते हैं, जिनमें रचनाकार जो लिखते हैं, और क्योंकि पता है कि हमें गाकर भी सुनाना है, मुख्य चीज तो ये है, तो उसी हिसाब से लिखा जाता है। और शिल्पी जी तो फिर वैसे भी हमारे एक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, इनके बारे में हम कुछ भी कहें तो वो थोड़ा सा कम होगा। इनकी आवाज सबको डुबाती है, और इनके जो अंदर के जो भाव है वो मन को बहुत डुबाते हैं। हर बार हमारा मन करता है कि बस सुनते जाएं। अभी जैसे ये गीत लौट जाएंगे हम, ये सुना रहे तो मेरा मन कर रहा था बस सुनते जाएं, ऐसी इच्छा हो रही थी जी। शास्त्रीय संगीत की तो लोकेश जी मुझे एबीसी भी पता नहीं है, बस हम शुरू से छेड़खानी करते हैं थोड़ा बहुत, बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये माँ बीणा पानी का ही आशीर्वाद और आप सभी का सानिध्य मिलता है, और आप सभी के शुभ आशीष है जिसकी वजह से शायद हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो आपका शुभ आशीष, आपका वरदहस्त, आपका जो सौभाग्य, आपका जो साथ है, सहयोग, वो यूं ही मिलता रहे, और हम यूं ही कुछ नया सृजन करते रहें, माँ बीणा पानी के चरणों में हाजिरी लगाते रहें, बस यही अपना प्रयास रहेगा। ये बहुत बहुत जब हम धन्यवाद किसी आभार। मन से जुड़ते हैं ना आदरणीय, तो सीखते हैं। जैसे कि पहले मैं अपने विषय देती थी और आप लोगों को सुनती थी केवल, तो मुझे एक दिन विजय श्रीवास्तव जी बोले कि जब आप विषय देते हो तो आप क्यों नहीं सुनाते हो, आप तो खाली रह जाते हो, आप भी सुनाया करो। उस दिन से मैंने भी सृजन करना शुरू किया। वाकई में यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे भी लगता है कि अपना विषय जरूर लिखना चाहिए जब हम दे रहे हैं। और रही बात विषय की, तो कई बार मैं विषय को, जैसे मैंने रात में पोस्टर बना दिया, फिर मैंने उसे गा के देखा, नहीं ये तो चल नहीं रहा, ये तो मेरे से बन नहीं रहा, इससे आगे की लाइन जब तक मेरे दिमाग को स्ट्राइक नहीं करती मैं उस विषय को देती ही नहीं। जब आगे की लाइन मुझे आ जाती है दिमाग में तब देती हूँ मैं विषय को। तो सुधा जी के लिए मैं अपने परिवार के लिए कहना चाहूंगी, पटल के लिए, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन। रिश्ते वही नहीं जो केवल नामों से पहचाने जाएं, रिश्ते वही नहीं जो केवल नामों से पहचाने जाएं, रिश्ते तो वे हैं जो हर सुख दुख में साथ निभाए। कुछ रिश्ते समय की धूल में यूं ही खो जाते हैं, कुछ रिश्ते समय की धूल में यूं ही खो जाते हैं, कुछ रिश्ते निभाते निभाते साथ पूरा कर जाते हैं, जैसा कि आज सुधा जी ने हमारा साथ दिया पूरा। बहुत बहुत आभार। तो चलिए अगला विषय हमारा रहेगा फर्ज निभाना है। तो अगले कार्यक्रम में आप सभी से पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम। शुभ रात्रि। अच्छा, मैंने सावन की सरगम पे मैंने लिखा तो था, मैं भेज नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा था आपसे पूछेंगे कि जब होगा तो अगर ज्वाइन, अगर नहीं कम होगा तो ज्वाइन करेंगे। आपको संचालन दे देंगे, उस दिन संचालन दे देंगे। हाँ ये ठीक है। जी ठीक है, चलिए, ओके, सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।